सो हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 12 और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसी से आपकी वेबसाइट के जो भी पेजेस हैं या जो भी पोस्ट आप बनाएंगे वो गूगल में रैंक करने में आपको हेल्प करेंगी। तो चलते हैं देखते हैं कि वो कैसे हमें करना। तो वापस मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ और अब हमको क्लिक करना है सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमालिंक का। परमालिंक के ही मदद से आप अपनी सारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं और उनके जो यूआरएल हैं उनको आप एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि अभी जो यूआरएल है, जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, वो किस तरीके की यूआरएल है। तो हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पर, ओके। एंड यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि कल मैंने एक ये पोस्ट बनाई थी। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ओके। ओके, तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट करके मैंने ये पेज बनाए थे या पोस्ट बनाई थी, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप जिस यूआरएल को देख रहे हैं, ये इसका यूआरएल है, ठीक है, जो कि कहीं से भी एसईओ फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कीवर्ड या किसी भी तरीके के टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ P=27, ये बेसिकली आईडी है, पेज आईडी और पोस्ट आईडी बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर पेज होगा तो P होगा, पोस्ट होगा तो पोस्ट आईडी होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। मैं दूसरा पेज ओपन करने देखिए, P29, ठीक है। एक और क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है, P49। बेसिकली जो भी इसके अंदर पोस्ट वगैरह होंगी उनकी जो आईडी होगी वो यहाँ पे ले रहा है। अगर हम इस, जैसे कि ये डेमो जॉब है, इसको हम ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो देखिए P49 आ गया। पेजेस देख लेते हैं, जैसे कि अबाउट अस का पेज है, इस पर हम राइट क्लिक करके इसको व्यू कर लेते हैं तो पेज आईडी आ गया। जैसे मैंने बताया था, पेज आईडी और पोस्ट आईडी, पी स्टैंड्स फॉर पोस्ट एंड पेज अंडरस्कोर आईडी स्टैंड फॉर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे पेज आईडी कितना 9 बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ये अबाउट अस है तो यहाँ पे होना चाहिए था अबाउट अस, बट यहाँ पे अभी पेज आईडी के नाम से ये यूआरएल बना है, जो कि किसी भी तरह से रिलेवेंट नहीं है अगर मैं एसईओ के लिए इस पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहूँ तो अगर मैं कोई दूसरा पेज, जैसे कि ये देख लेते प्राइवेसी पॉलिसी, या हम सैम्पल पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए सैम्पल पेज में भी क्या लिखा आ रहा है, पेज अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्या, सैम्पल पेज। एक्चुअली नेम होना चाहिए, जो भी आप पेज बनाते हैं वो उनके नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल में हम किसी भी तरीके के एक यूआरएल को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ बल्क एसएमएस सर्विस, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट का एक पेज आ गया है, कौन सा, भोपाल का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जब मैंने इस पेज को सर्च किया तो यहाँ पे पेज का पूरा नाम आ रहा है, बल्क एसएमएस भोपाल, ये नाम आ रहा है पूरा, ठीक है। अगर ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं होता तो यहाँ पे पेज अंडरस्कोर आईडी इक्वल समथिंग कोई न्यूमेरिकल आता। तो इस पर्टिकुलर पेज की जो इसको हमने किस तरीके से है ना ऑप्टिमाइज किया और किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर नेम है वो कैसे चेंज हुआ और यहाँ पे आप कैसे ला सकते हैं, तो उसको ही आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल चेंज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो हमें वापस हमारे डैशबोर्ड में जाना है, क्लिक करेंगे हम सेटिंग्स के अंदर आपको एक परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो परमालिंक पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे परमालिंक की कॉमन सेटिंग्स आ गई हैं। देखिए इसको आपको बार बार चेंज नहीं करना है, आपको एक बार डिफ़ॉल्ट रखना है क्योंकि ये सेटिंग्स की हेल्प से आपके जो भी पेजेस हैं वो गूगल में इंडेक्स होंगे, ओके। तो मेक श्योर आपको जो भी करना है आप एक बार में इसको करें। बार बार आप पेजेस की यूआरएल चेंज कर देंगे तो रैंकिंग आपकी गिरती चली जाएगी। तो बिफोर इंडेक्सिंग इनटू दी गूगल, ओके, और साइड मैप में आपको उनको अपडेट करना है, तो आप पहले इन सारी चीज़ों को अपडेट करें एंड देन फिर वहाँ पर अपडेट करें। तो सबसे पहले अभी जो देख रहे हैं आप, अभी आपने जो देखा यहाँ पे जो आईडी आ रही है या यहाँ पे पेज आईडी या पोस्ट आईडी आ रही है, वो आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन। हम यूज़ कर रहे हैं प्लेन ऑप्शन। प्लेन ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमारा डोमेन का यूआरएल, डोमेन नेम आ गया है या यूआरएल आ गया है। इसके बाद P=123, जैसे कि यहाँ पे दिया है P=49। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये ऑप्शन चूज़ करके रखा है। इन केस अगर आपको आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए डे एंड नेम भी अगर आपको चूज करना है, मतलब डे भी आए और नेम भी आए, मतलब यहाँ पर अबाउट अस भी आए और डे भी आए, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे डे एंड नेम पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन रीलोड योर पेज। तो जैसे कि हम ये अबाउट अस वाला पेज हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हमें पोस्ट पे जाना होगा बिकॉज पोस्ट पे हमने किस दिन में पोस्ट क्रिएट करी तो वहाँ पे दिखेगा। तो हम इस पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो पोस्ट का नाम आ गया है एंड देन डे आ गया है। तो किस तारीख को हमने पोस्ट बनाई थी, 18 जून को, और ये उसका नाम है। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप डे एंड नेम यूज़ कर सकते हैं। अगर मंथ एंड नेम में आपको यूज़ करना है देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड देन सेव चेंजेस। अब आप इसको चूज इस पर क्लिक करिए, रीलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे डे आ गया, हट गया है, सिर्फ मंथ एंड नेम आ गया है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इस यहाँ पे दिए हुए हैं परमालिंक के अंदर आपको करना। बट जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का बेस्ट ऑप्शन है जिसको हमें सेलेक्ट करना है वो है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम पे क्लिक कर दीजिए एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। अब आप देखिए आपके जो सारे यूआरएल वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली बने होंगे। जैसे कि इसको भी देख लेते हैं। तो ये डेमो जॉब हमें रीलोड करना होगा। एक्चुअली ये यूआरएल अभी हट गया है बिकॉज हमने चेंज कर दी सेटिंग्स। तो हमें वापस से पोस्ट में जाना पड़ेगा। अब आप ये डेमो जॉब वाला जो यूआरएल है इसको आप देखिए। तो ये देखिए वो डेट्स एंड डेज सब हट गए यहाँ पे। बिल्कुल फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली यूआरएल ये बन चुका है। आप जैसे कि यहाँ पे अबाउट अस बन गया था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये जो था सैम्पल पेज का, तो अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो ये देखिए आईडी हट के अब यहाँ पे नेम आ गया है। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स के अंदर जाकर परमालिंक ऑप्शन को यूज़ करके आपके जो भी पेजेस हैं उनको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको करना है इंडेक्सिंग के पहले। मतलब आप अपनी वेबसाइट को जब गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हैं उसके पहले आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लीजिए आपको किस तरीके के यूआरएल रखना है। इसके बाद ही है ना उनको इंडेक्स कराइए। ओके, क्योंकि जब आप एक बार किसी पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स करा देंगे और उसके बाद अगर उसका कुछ यूआरएल चेंज कर देंगे तो फिर आपको 404 का एरर आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए 4 ये जो एरर आ रहा है ना 404 पेज नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि ये यूआरएल चेंज हो चुका है। अब ये यूआरएल चेंज हो गया है तो अगर ये इंडेक्स हो जाता है और फिर इसके अंदर 404 का एरर आता है तो गूगल का जो कंसोल है वो आपको एरर थ्रो करने लगता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये ऑप्शन तभी यूज़ करना जब आप इंडेक्स कराना चाहते हैं। तो हमेशा आप है ना पोस्ट नेम यूज़ करिए। इससे आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल है वो हमें एसईओ फ्रेंडली हो जाएंगे और आप इनको इंडेक्स कराइए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।